हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आइए, आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मेडीलाल लेक्चरर, जीआरबी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से। प्यारे बच्चों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड इलाहाबाद द्वारा कक्षा 11 हिंदी विषय में, विषय आपका हिंदी है और हिंदी का खंड का काव्य भाग है। इस काव्य भाग के अंतर्गत अभी इसके पहले जो आपने वीडियो देखी है, उसमें हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास आपने विधिवत 4 पार्टों में आपने अध्ययन किया है। और आज हम आपको, ये पाठ का नाम है आपका, ये पाठ एक साखी और पदावली के नाम से दिया गया है, जिसमें कबीरदास जी इसके रचयिता हैं। और कविवर कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के श्रेष्ठ सबसे प्रथम कवि माने जाते हैं। और बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने क्या क्या साखियाँ लिखी हैं, कैसे पदावली लिखी है, क्या आपको ये दोहा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते थे, आज हम आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। पहले कबीरदास जी का जीवन परिचय, ये पाठ एक है, भाग एक है, पाठ एक का भाग एक है। और इस भाग एक के अंतर्गत कबीरदास जी का जीवन परिचय, इनकी रचनाएं, इनका मतलब काव्य सौंदर्य के बारे में हम आप लोग विधिवत अध्ययन करते हैं। ये पाठ आपके साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए, अर्थात कला वर्ग के विद्यार्थी, विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। और कबीरदास जी, कबीर, सूल, तुलसी, इन तीन में तो सामान्य हिंदी के सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होता है। जिनका ये तीन जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं, कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, तो निश्चय एक मिल जाता है आपको बोर्ड परीक्षा में अक्सर आता पूछा जाता है। तो आइए हम आप लोग कबीरदास जी के जीवन परिचय का अध्ययन करते हैं, पूरे मन के साथ, प्रसन्नता के साथ जानते हैं कि कबीरदास जी कौन थे, कैसे थे और कैसा इनका व्यक्तित्व था। इस पर हम आप लोग विधिवत अध्ययन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, संक्षेप में आपके हमने बताया कबीरदास जी का ये मतलब स्मरणीय कुछ तथ्य हैं जिनको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। इनका जन्म सन 1938 ईस्वी में, 98 ईस्वी, कबीरदास जी का जो जन्म है 1398 ईस्वी में माना जाता है। कि कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में कब हुआ था, इसके बारे में क्लियर नहीं है। लेकिन ये इनका जो जन्म सर्वमान्य किया गया कि 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके माता जी का नाम, माता जी जो थी एक विधवा ब्राह्मणी की मतलब नाम भी नहीं दिया गया है, क्योंकि लोक लाज के कारण बताया जाता है कि अभी आगे इस पर चर्चा करेंगे। विधवा ब्राह्मणी से इनकी माताजी थी। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति के द्वारा किया गया है। देखिए कितने ऐसे महापुरुष हुए हैं और ऐसे श्रेष्ठ कवि हुए जिनके माता पिता का नाम ही नहीं आपको मिलेगा, और पालन पोषण करता इनका नाम मिलेगा। और साहित्यिक विशेषताएं, ज्ञानाश्रयी शाखा निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि एवं प्रवर्तक कवि रहे हैं। प्रतिनिधि कवि एवं प्रवर्तक कवि दोनों ही माने जाते हैं ये ज्ञानाश्री निर्गुण भक्ति काव्य की। तो आइए, और भाषा इनकी कैसी थी? देखिए, बिल्कुल साधुकड़ी भाषा थी, पंचमेल खिचड़ी के रूप में सभी भाषाओं को समावेश करते थे। और इनकी मृत्यु देखिएगा सन 1518 ईस्वी में, अर्थात 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1518 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। आप बताइए, सबसे लंबी आयु प्राप्त की आपने। इनके गुरु जी का नाम था रामानंद जी। और देखिएगा इनकी जो शैली थी, दोहा तथा पद शैली को इन्होंने अपनाया है। तो ये कुछ बहुत ही ध्यान रखने योग्य हमें अपनी मेमोरी में बिठा करके रखना है। इन शब्दों को, इनको जरूर स्थान देना है अपने, जब हम इसका आंसर जीवन पर से लिखते हैं। तो आइए संक्षेप में इनके जीवन के बारे में हम देखिए। प्रश्न किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में? कबीरदास जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या आपसे पूछा जाता है कबीरदास की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या आपसे पूछा जाएगा कबीरदास जी का जीवन परिचय लिखिए, या कबीरदास जी की रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो ये आपसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका उत्तर कैसे देना है, आइए देखते हैं। ये प्रश्न आपका सबसे पहले जीवन परिचय हम आप लोग जानेंगे। एक महान समाज सुधारक थे कबीरदास जी। क्या थे? एक महान समाज सुधारक और संत कबीर, ये संत भी थे। देखिए, इनके नाम के पहले आपको संत लगाना है। तो कबीरदास जी एक महान सुधारक थे। और संत कबीरदास जी का जन्म काशी के निकट सन 1398 ईस्वी में, संवत 1455 विक्रमी में इनका जन्म हुआ। और कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि कबीरदास जी
विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उसने लोक लाज के भय से इस शिशु को काशी के निकट एक लहर तारा नामक कौन सा तालाब था, लहर तारा नामक एक तालाब के निकट इनको छोड़ दिया था। और उस तालाब के पास आने जाने वाले ये नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया और नाम रखा कबीरदास जी। कबीर बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, कभी विद्यालय ही नहीं गए। और जैसा कि कबीरदास जी ने स्वयं अपने कहा करते थे, उन्होंने स्वयं लिखा कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात ये अपने हाथ से कागज को कभी स्पर्श नहीं किया और न कलम अपने हाथ से इन्होंने कभी पकड़ी है। इस प्रकार से इनके जो गुरु जी थे स्वामी रामानंद जी थे, और इन्होंने गृहस्थ जीवन भी व्यतीत किया है। देखिए कबीरदास जी के जो गुरु जी थे वो रामानंद जी थे, और कबीरदास जी ने शादी भी की है। इनके मतलब गृहस्थ जीवन यापन किया। लगभग 120 वर्ष की आयु, कितने साल तक, 120 वर्ष की लंबी आयु आपने व्यतीत की है। और सन 1518 ईस्वी में, अर्थात संबत 1575 विक्रमी में इनका स्वर्गवास हो गया था। उनके अवसान के समय विषय में एक दोहा प्रचलित है। कबीरदास जी का जब स्वर्गवास हुआ, देखिए बहुत संक्षेप में आपको बताया जा रहा, बहुत इंपॉर्टेंट ये हैं, इनको आप नकार नहीं सकते या छोड़ा नहीं जा सकता। एक भी शब्द इसमें से आप हटा नहीं पाएंगे, आप इनको लिखना ही पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। तो उनके जो अवसान था, मृत्यु के समय एक दोहा लिखा लोगों ने कहावत के रूप में कि संबत 1575 अकियो मघर गौन, संबत 1575 अकियो मघर गौन, अब माघ सुदी एकादशी हल्यो पौन में पवन। अर्थात ये पौन में पौन सभी मिल गए थे, एक एक तत्व अर्थात पंच तत्व में लीन हो गए। कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं, देखिए कबीरदास जी बिल्कुल अनपढ़ थे, उन्होंने स्वयं किसी काव्य की रचना नहीं की है, वरन उपदेश देते हुए उन्होंने जिन दोहों अथवा पदों का प्रयोग किया करते थे, समाज सुधारक के रूप में थे ना, तो समाज सुधार के लिए जब वो कोई भी उपदेश देते थे तो उन्हीं को उनके जो शिष्य थे, धर्मदास आदि जो शिष्य थे, उन शिष्यों ने संग्रहित कर लिया था और बस वही कबीर काव्य बन गया था, जिसे हम बीजक कहते हैं। और कबीर की रचनाओं का संग्रह उन जिसके साथ देखिए सबद साखी और रमैनी, साखी सबद रमैनी या सबद साखी रमैनी 3 भाग हैं। उन तीन भागों में को हम कबीर ग्रंथावली के नाम से तथा कबीर रत्नावली नाम से भी कबीर की कविताओं का जो संग्रह है वो प्रकाशित हुए हैं, और इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। तो मात्र एक ही एक बीजक, अब बीजक क्या है, साकी सबद रमैनी तीनों का संग्रह है। तो प्यारे बच्चों, आप संक्षेप में जान लिए हैं कि कबीरदास जी एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से, कहाँ से, विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ, और उस समय लोक लाज ज़्यादा थी। और लोक लज्जा के भय से बचने के लिए इनकी माता जी ने इनको एक लहर तारा नामक तालाब का क्या नाम है, लहर तारा नामक स्थान पर इनको छोड़ दिया था। और उस तालाब के आसपास रहने वाले जो जुलाहा दंपति थे, उन्होंने इनको उठा ले गए थे, और जब ले गए तो वहां पर उन्होंने पालन पोषण इनका किया और इनका नाम कबीर रख दिया था। तो कबीरदास जी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, और जैसा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार भी किया कबीर साहब ने कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, मैंने कागज कभी नहीं छुआ है और न कलम हाथ से कभी पकड़ी है। तो इनके जो गुरु जी थे, देखिए रामानंद जी इनके गुरु थे बहुत अच्छे, और रामानंद इनकी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ भी हैं, जीवन के साथ आप इनको जोड़ भी सकते हैं। तो रामानंद जी ने इनको शिक्षा दी थी, गुरु मंत्र दिया था, और इन्होंने गृहस्थ आश्रम को भी अपनाया था। अर्थात इनकी शादी भी हुई लोई नाम की, ठीक है, और इनका एक पुत्र और एक पुत्री भी थी। तो प्यारे बच्चों, इनकी पत्नी का नाम था लोई और इनके पुत्र और पुत्री भी थी। तो दोनों का इन्होंने पालन पोषण किया, और बताया जाता है, मुझे तो खैर नहीं कि किताबों में ही आया है, मैंने भी पढ़ा उसको, कि मोहम्मद बिन कासिम जी थे और उनके जो करिंदे थे, उन्होंने हमेशा कबीरदास जी के खिलाफ उनको बताया। तो राजा ने बुलवा करके इनको जो है बताते हैं कि
इनको जो है सजाए मौत दिया था और कई प्रश्नोत्तर इनसे किए थे, क्वेश्चन पूछा था। लोगों ने कहा था कि तुम बताइए, ना हिंदू के हो ना मुसलमानों के हो, सबके खिलाफ तुम बोलते हो। तो उन्होंने बड़े मतलब शब्द जो उनके दोहा थे बहुत अकाट्य हैं और बहुत स्पष्ट बोलते थे कि ये हिंदू आपन करे बड़ाई। देखिए कितनी बढ़िया जीवन पंक्ति की, हिंदू आपन करे बड़ाई, ये गागर छुअन न देई, अब एशिया की पायंतर सोवे, ई देखो हिंदवाई। ये हिंदू जो है अपने आप को श्रेष्ठ कहता है, अपनी पानी को भी किसी का छुआ पानी भी नहीं पीता है। और बताइए, ये जब कभी वेश्या या किसी की लड़की मिलती है तो उस पर ये कभी विचार नहीं करते हैं और तुरंत जो है उसे अपना मतलब मिलने में कभी भी इनको कोई मनाही नहीं होती है। तो किस तरीके से ये मुसलमान की पीरी ओले, मुसलमान को भी धिक्कारा था। ये मुसलमान की पीरी ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई, और खाला कीरी बेटी ब्याहे घरे में करे से गाई। इनको और कहीं जगह नहीं मिलती, अपनी बहन के साथ ये शादी कर लेते हैं, दूध का बर्ताव करते हैं, बताते हैं। और इतना ही नहीं, कबीरदास जी के बारे में कई प्रकार की मतलब कविताएं हैं, बहुत सी कहानियां हैं, बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। और आपको केवल 15 लाइन आपने देखिएगा, बताया जाता है 80 शब्दों में आपको इसका जीवन परिचय देना है। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं, आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि सन 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था सन में, और इसके बाद 120 वर्ष की आयु प्राप्त करके 1518 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया था। तो इनके माता पिता का नाम है नहीं, नीरू और नीमा जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। इनकी पत्नी का नाम लोई था और इस तरीके से आप इनके गुरु जी का नाम रामानंद जी था। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको जरूर आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। और देखिए कबीरदास जी के बारे में तो बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन जितना आवश्यक है उतना ही इस वीडियो के अंदर हम आपको बता रहे हैं। बाकी तो बहुत लंबा चौड़ा इनका इतिहास के बारे में काफ़ी लोगों ने लिखा है। और साखी समुद्र मैनी, ये 3 प्रमुख चीज़ें कहते थे। उन्हीं को धर्मदास जी इनके जो शिष्य थे उन्होंने संग्रहित किया और इसको लिखा, और इनका जो मोटा एक ग्रंथ बना उसे कबीर ग्रंथावली के नाम से भी जानते हैं, बीजक भी कहते हैं लोग, और कबीर रत्नावली के नाम से भी कबीरदास जी की जो कविताएं हैं उनके संग्रहों का प्रकाशन किया गया है। तो ये आपने संक्षेप में जाना है। आइए अब हम देखते हैं इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं, कबीरदास जी की काव्यगत विशेषताएं। जब हम किसी भी कवि की काव्यगत विशेषताएं लिखते हैं तो उसके 2 भाग बनते हैं, एक होता है भाव पक्ष, दूसरा होता है कला पक्ष। तो भाव पक्ष के अंतर्गत क्या देते हैं, जिस विषय क्षेत्र के अंतर्गत लेखक अपनी रचनाएं प्रस्तुत करता है, जो उनका चिंतन होता है, किस क्षेत्र में वो चिंतन करके रचनाएं लिख रहे हैं, वो उनका काव्य भाव पक्ष के अंतर्गत लिखा जाता है। तो मनोभाव, उनके मनोउद्गार जो कहे जाते हैं ना। कबीरदास जी का ईश्वर संबंधी विश्वास। कबीरदास जी राम के पुत्र दशरथ के पुत्र राम पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने कहा ये भी मर गए, राम भी मर गए, कृष्ण भी मर गए, अब मरिए सारा संसारा, कभी कोई बचने वाला नहीं है, जो भी जन्म लिया उसको मरेगा, अब मरे हुए को क्या याद करना है। तो कबीरदास जी ने स्पष्ट कहा है कि कबीरदास जी का ईश्वर संबंधी विश्वास कैसा था, उसको आइए हम सब लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। कबीर ईश्वर के निर्गुण किस प्रकार के, कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा जो ईश्वर है वो निर्गुण है, उसका कोई आकार नहीं है, निराकार है, अर्थात किसी भी प्रकार का आकार नहीं है और वो कोई उनका गुण नहीं बना है। निर्गुण के ज्ञान मार्गी और निर्गुण शाखा के ये उपासक थे। वे राम की उपासना करते थे, किसकी राम की, लेकिन दशरथ के पुत्र राम की उपासना कभी नहीं की उन्होंने। किंतु इनके राम अयोध्यावासी दशरथ के पुत्र राम नहीं है। देखिए हम नहीं कह रहे, ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है और ये समीक्षात्मक है। समीक्षात्मक का मतलब ये होता है कि बहुत छानबीन करने के पश्चात और कई लोगों का मंतव्य जानने के पश्चात ही ये पुस्तक लिखी गई, पाठ्यक्रम में दिया गया है कि इनके राम अयोध्यावासी दशरथ के पुत्र राम नहीं है, वो तो घट वासी हैं, अलग हैं। जो अलग मने जो कभी दिखाई नहीं देते हैं, अनादि हैं, जिनका कभी आदि और अंत नहीं है, अनाम है, जिनका नामी है, जिनका न कहीं राम है, न इनका कहीं नाम है और न कोई निशान है, राम है। कबीर शंकर की मायावाद, अर्थात ये शंकर के मायावाद और वैष्णव भक्ति भावना से भी विशेष प्रभावित रहे हैं। ये वैष्णव भक्ति की भावना से ज़्यादा प्रभावित थे और मायावाद से, कि माया के बारे में तो बहुत कुछ लिखा। क्यों ठगनी, देखिए सुनिए पहले कैसे लिखते थे
क्यों ठगनी तू नैना झमकावे और ये कबीरा तेरो हाथ ना आवे। कितना सुंदर बोलते हैं, क्यों ठगनी तू नैना झमकावे और ये कबीरा तेरो हाथ ना आवे। ये माया के बारे में कही, हे माया तू कितनी अपनी चकाचौंध मेरे सामने दिखाए, लेकिन ये कबीर तेरे वशीभूत कभी होने वाला नहीं है। हिंदू और मुसलमानों दोनों को धिक्कारते थे, कभी नहीं छोड़ते थे, समझ रहे हैं कि नहीं। इसलिए वो किसी के विरोधी नहीं थे, वो सच्चाई कहते थे। वो जो पाखंडवाद है उसके विरोधी थे, अहिंसा के पुजारी थे। मुसलमान की पीर हो लिया, मुर्गा मुर्गी खाई, अरे मुर्गा मुर्गी खा करके तुम पेट भर रहे हो, दूसरों का कहते हो अहिंसा पर बल देते थे। ठीक है, तो किस तरीके से उन्होंने सबको जगाया है। और माया और स्त्री को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे, कि माया को भी बाधक मानते थे कि जितने भी संसाधन आप इकट्ठा करते चले जाएंगे, ये कहीं न कहीं आपकी भक्ति में, ईश्वर की प्रार्थना करने में बाधा उत्पन्न करेंगे। स्त्री को भी वो बाधक मानते थे कि कहीं न कहीं ये माया के संसार में आपको जरूर फंसा देंगे। कबीर की भक्ति ज्ञान के आश्रित थी, सबसे ज्यादा ज्ञान को ही प्रमुखता देते थे। उनका विश्वास है कि बिना ज्ञान के भक्ति असंभव है, बिना ज्ञान और भक्ति के ब्रह्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। ये वैष्णव भक्ति भावना से प्रभावित थे। और इतना ही नहीं, कबीर का ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, बल्कि अनुभव ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, जो प्रैक्टिकल नॉलेज जिसे कहते हैं ना, उस पर था। वे कागज की लेखी नहीं मानते थे। वो कहते थे कि कबीर दास जी कहते थे कि मैं कागज की लेखी नहीं मानता हूँ, और अपेक्षा आंखन की देखी ज्यादा मानते थे, इस पर अधिक विश्वास करते थे। और इस अनुभूत ज्ञान से जिस अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती थी, मतलब जो अनुभव करके जो ज्ञान प्राप्त होता था, उसको एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती थी उन्हें। उस आनंद और ब्रह्मा का दर्शन ही कबीर की भक्ति का स्वरूप है। उनकी भक्ति भावना में निर्वेद है, और वैराग्य के साथ साथ प्रेम की तीव्रता भी है। कबीर का दर्शन ही कबीर की भक्ति का स्वरूप होता है। उनकी भक्ति भावना में आपको बताया कि कबीर की रचनाओं में सामाजिक एकता और ईश्वर भक्ति का संदेश है। अंधविश्वासों, देखिएगा, अंधविश्वासों और बाह्य पाखंडों का, आडंबरों का खुला खंडन मंडन करते थे। हिंदू, देखिएगा, उन्होंने निष्पक्ष भाव से हिंदू और मुसलमान दोनों की कमजोरियों को प्रकाशित किया है, उद्घाटित किया है, सबके सामने रखा है। लोग कहानियां भी सुनाते हैं अंधविश्वास को नष्ट करने के लिए, कि कबीर दास जी के गुरु जी ने एक बार इनसे कहा कि जाइए, हमें यज्ञ आदि क्रियाएं करना है, पूजा पाठ करना है, और कबीर दास जी तुम जाइएगा जो है, और ये आश्रम की जो है सफाई करके इसकी लिपाई पुताई कर दीजिएगा। तो जब गुरु जी बाहर घूमने चले गए ना, तो इनको बताते हैं कि ये आश्रम में किए क्या है, कि सफाई करने के बाद इन्होंने वहीं पर लेटरिन किया और टॉयलेट किया, और उसी को पूरे आश्रम में लीप दिया। जैसे ही गुरु जी आए, उन्होंने देखा, अरे ये क्या सब यहाँ गंदा संदा पड़ा हुआ है। तो कबीरदास जी से कहा था कि तुम ये कबीर ये तुमने क्या किया है। तब उन्होंने बड़े अटपट शब्दों में जवाब दिया, और उसको अकाट्य था कि ये जो साहब आपने कहा था इसकी लिपाई पुताई कर देना, तो साहब किससे लिपूंगा। अरे गाय भी या जानवर भी टट्टी करता है, तो जानवर की टट्टी से मैंने स्वयं टट्टी करके उसको लिप दिया है। पानी क्या है, और मुझ से कोई न्यारा नहीं, मुझ से ही तुम बने हो, मुझ से ही मैं बना हूँ, मुझ से ही सारा संसार बना है, इसलिए मुझ से कोई न्यारा नहीं है। कैसी कैसी भावनाएं उनकी, बहुत एक नहीं, ऐसी बहुत से उनकी कहानियां हैं। हाँ, एक बार अब वो कहे थे कि जाइए, हमें पितरों का श्राद्ध करना है। अभी देखिए पितरपक्ष चल रहे थे ना, उन्होंने कहा था कि एक बार गुरु जी ने कहा कि देखिए भाई, मुझे अपने पितरों को तर्पण करना है, और उनको खाना खिलाना है, आप जाइए और गाय का दूध लेके आइए, आज खीर बना करके हम अपने पितरों को खिलाएंगे। तो जैसे ही कबीरदास जी लेके गए भैया, एक जगह देखा कि एक गाय मरी पड़ी है, और ये गए वहां पर, उस गाय के लिए जो है वो कहीं से घास लेकर के आए और गाय के सामने डाल दिया। अब बाल्टी लेकर के बैठ गए, बहुत देर हो गई बैठे बैठे। गाय क्यों खड़ी होने करके, ना तो वो घास खा रही है, ना तो वो खड़ी होगी, ना दूध देगी, और बछड़ा भी वहीं आसपास कहीं टहल रहा होगा। तो कबीरदास जी के गुरुजी और अन्य मतलब शिष्यों को भेजा उनके गुरुजी ने कि जाइए
उस कबीरवा क्या कर रहा है, उसको बुला करके लाइए। तो कबीरदास दिख गए, शिष्य ढूंढते ढूंढते देखा कबीरदास जी एक मरी गाय के सामने चुपचाप बाल्टी लेकर के बैठे हुए हैं। उसी समय गुरुजी भी वहां पहुंचे कि क्यों भाई कबीर, उनके शिष्यों ने जो बताया आकर के कि अरे कबीरदास जी तो ऐसे वहां पर बैठे हैं। तो गुरुजी भी गए, गुरुजी ने पूछा अरे कबीर तू क्या कर रहा है यहाँ पर, तुझे दूध लेने के लिए गए, ये कहाँ तो यहाँ बैठा हुआ है। अरे कहें साहब दूध के इंतजार में ही मैं बैठा हूँ भगवान। और गुरुदेव मैंने देखिए इसको चारा भी दे दिया है, घास भी डाल दिया है, सोच रहा हूँ कि ये उठ करके दूध देगी और मैं इसको जो है दूध लेकर के दवा को ले जाऊँ लाऊंगा। अरे क्या बेवकूफ है क्या कबीर, तो ये मरी हुई गाय कभी दूध देगी या घास खाएगी। तो कहें गुरुदेव अब आप समझ गए हैं, मैं क्या कहूँ जो है, जब ये मरी हुई गाय कभी घास नहीं खाएगी, मरी हुई गाय कभी दूध नहीं देगी, तो हमारे जो पूर्वज पहले मर गए हैं क्या हमारा दिया हुआ भोजन वो खाएंगे, खाते हैं। आप तो कहते हैं खाते हैं, हमने सोचा ये भी खाते हैं, मैं थोड़ी ना कह रहा, आप ही कहते थे कि खाते हैं। हमारे पूर्वज खीर पकौड़ी लोग बना बना करके लोग लुचाते हैं और उनको कि जानवर ये खाएंगे। हमारे पितर पक्ष जो हमारे पूर्वज पहले मर चुके हैं उनको जो है खाना खिलाना है, उनको पानी देना है। तो जब ये खाना पानी ये नहीं खाएगी तो हमारे पूर्वज कैसे खाएंगे, इसका तो शरीर भी यहाँ पड़ा हुआ है। खैर गुरु जी ने सोचा कि बात तो ये ठीक कहता है, अकाट्य है। ये क्या है, अकाट्य है। ऐसे ही ढेरों कहानियों से भरा हुआ इनका जीवन है और बहुत ही अनुकरणीय। इन्होंने कहते थे ना कि मैं कागज की लिखी पर विश्वास नहीं बल्कि आंखों की देखी पर विश्वास करता हूँ, और उस पर विशेष आनंद की अनुभूति होती थी। इनके जीवन से बहुत सी आपके खैर रास्ते से हट करके हमने आपको ये बताया है, इसके लिए भाई सॉरी भी बोलता हूँ। लेकिन आइए पाठ्यक्रम में हम आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से कबीरदास जी ने का जो जीवन था उस पर कैसे कबीरदास जी ने देखिए कि रचनाओं में क्या है, सामाजिक एकता है। सामाजिक एकता, हिंदू और मुसलमान को सभी को उन्होंने सामाजिक एकता के सूत्र में बांधने के लिए और सभी को धिक्कारा है, चाहे छुआछूत के बारे में हो और चाहे हिंसा के बारे में हो, दोनों को फटकारा है। और अंधविश्वासों और वाह्य आडंबरों का खुला विरोध किया है। ठीक है, जो अंधविश्वास है और पाखंड है, पाथर पूजन में लोग बताइए, हिंदू धर्म के अनुयायी जो होते हैं मूर्ति पूजा ज्यादा विश्वास करते हैं और घर में माता पिता की पूजा नहीं करते हैं। जो माता पिता उनका पालन पोषण करते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। कहा था उन्होंने ना कि पाथर पूजन हरि मिले तो मैं पूजाऊं पहाड़। कितना बड़ा अंधविश्वास उन्होंने दूर किया है कि पाथर को पूजने के लिए लोग जाते हैं और पत्थर के पूजने से यदि भगवान मिलने लगे तो मैं बड़े पहाड़ की पूजा करूं, बहुत जल्दी मुझको ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। कितना मतलब पाखंड का खंडन किया है। और भी देखिएगा मुसलमानों के भी बारे में कहते थे कि दिन भर रोजा रखते हैं, दिन भर रोजा रखते हैं और रात हनत है गाय। मतलब रात दिन भर आप रोजा रखते हैं ईश्वर का नाम का और रात भर आप गाय काट करके खाते हैं, तो ये कैसी तुम्हारी भक्ति है। इस पर भी खंडन करने उन्होंने दोनों को भी धिक्कारा है, जैन को भी धिक्कारा, बौद्ध को भी धिक्कारा, उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। और याद रखिएगा सिर्फ उनका उद्देश्य वो किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे। हमारा अगर भावना ये जागृत हो कि नहीं कबीर साहब किसी धर्म के विरोधी थे तो बिल्कुल गलत है। उनका केवल इतना था कि पाखंड खंडन, जो खंडन इसका है इसका विरोध करना था, अंधविश्वासों को दूर करना था, जनता के अंदर नवीन चेतना जागृति लाना था, ज्ञान की के शीर्ष पर उनको पहुंचाना था। चलिए आगे आते हैं। कबीर प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का मुख्य साधन मानते थे। किसको, प्रेम को। ठीक है, और ये आप देखिएगा ये जो फूल पाती लेकर के तमाम अगर धूप ये सब लेकर के, ये तो सिर्फ अपने मन की शांति के लिए आप करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कबीर ईश्वर को जो है प्रेम के माध्यम से प्राप्त करने का मुख्य साधन जो प्रेम था, उनके सच्चे प्रेम का अर्थ जीवन का बलिदान है। प्रेम में बराबर एक रास्ता रहती है, उसमें उतार चढ़ाव कभी नहीं रहता है, कभी शंका नहीं होती है। प्रेम में कभी शंका नहीं करनी चाहिए, और जो शंका सनकीपन में बदल जाता है, विकृत मस्तिष्क चारित्रिक पतन हो जाता है, तभी सामाजिक पारिवारिक विद्रोह पैदा हो जाता है। यहाँ तो इतना विद्रोह हो जाता है कि डाइवर्स की स्थिति आ जाती है, एक दूसरे से लोग अलग हो जाते हैं। समझ रहे नहीं, और अलग ही नहीं, यहाँ तक कि जो आत्महत्याओं को बल मिलता है इससे निराशा हो जाती है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें
विश्वास करना चाहिए। प्रेम में कभी आपको जो है उसका कभी परीक्षण या प्रेम को, हाँ, सजग रहिएगा, लेकिन प्रेम में कभी भी अटूट विश्वास होता है और ईश्वर प्राप्ति का भी मुख्य साधन माना है, इसलिए प्रेम ही प्रमुख है। आइए ज़्यादा आपको इधर उधर न बताते हुए आगे लेकर चलते हैं। कबीरदास जी का रहस्यवाद था, वो रहस्यवादी कवि थे और जिन्होंने जीवात्मा और परमात्मा के जो पारस्परिक संबंध है उस संबंध के रहस्य को निरूपित करने का प्रयास किया है। जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। देखिए बहुत अच्छे शब्दों में लिखा कि जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, जो माया के कारण अलग हो चुका है, पृथक हो चुका है। जीवात्मा और परमात्मा का महामिलन तब तक संभव नहीं हो सकता, ये दोनों आत्मा और परमात्मा तब तक नहीं मिल सकते जब तक माया का विनाश नहीं हो जाता है। और माया क्या है कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा तेरा, तेरा मेरा, यही सब माया है। जीवात्मा को वे समुद्र में पड़े हुए घड़े का जल मानते हैं। जीवात्मा को क्या मानते हैं? समुद्र में पड़े हुए जो घड़ा है उस घड़े का जल मानते हैं कि घड़ा जो है माया है, घड़े के अंदर भी पानी है और बाहर भी समुद्र में पानी ही पानी है। और फूटा कुंभ जल जल ही समाना, जब कुंभ फूट जाता है, माया का जो आवरण है वो नष्ट हो जाता है, जो अंदर थोड़ा सा जल जो घड़े के अंदर होता है वो जल समुद्र रूपी जल में लीन हो जाता है, अर्थात आत्मा रूपी ये घड़े का जल परमात्मा रूपी समुद्र के जल में विलीन हो जाता है, अर्थात आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाता है। इस प्रकार से उन्होंने कहा, सिद्ध किया है कि जब तक घड़ा फूट ना जाए, जब तक माया रूपी ये घड़ा फूट ना जाए, तो घड़े का जल समुद्र में नहीं मिल जा सकता। जैसे कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, अफूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तथ्य कथ्यो ज्ञानी, ये तथ्य कहो है ज्ञानी के तत् कथ्यो। अब यहाँ पर देखिएगा भाषा को थोड़ा सा परिमार्जित करके यहाँ पर लिखने का प्रयास किया गया है, संस्कृत निष्ठ भी है। और जीवात्मा, देखिए जीवात्मा और परमात्मा संबंधी रहस्य को कबीर ने निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया है। देखिए दाम्पत्य परक प्रेम के रूप में भी किया है, योग साधना संबंधी प्रेम संबंधी रहस्यवाद भी व्यक्त किया है, और ब्रह्मा का देखिए ब्रह्म निरूपण संबंधी अकथनीयता का भी रहस्यवाद है, और उल्टवासियों का भी रहस्यवाद है। इस प्रकार से ये कबीरदास जी के द्वारा जो रहस्यवाद है इसके बारे में आप जान लीजिएगा। तो 3-4 पॉइंट, इन 4 पॉइंटों को 4 लाइनों में आप समाहित कर सकते हैं। दाम्पत्य कबीर के रहस्यवाद में सूफी मत तथा भारतीय अद्वैतवादी विचारों का समन्वय है। जीवात्मा और परमात्मा के संबंध को इन्होंने पति पत्नी, देखिए जीवात्मा और परमात्मा को पति पत्नी के रूप में भी निरूपित करने का प्रयास किया है। अंतर इतना है कि सूफियों के जो यहाँ ईश्वर पत्नी के रूप में माने हैं, ईश्वर को पत्नी के रूप में माना है, और किंतु कबीर के यहाँ जो है ईश्वर को पति के रूप में माना है गया है। कबीर की इस प्रकार की जो दाम्पत्य में, भाई कोई ईश्वर को पति मानता है, कोई पत्नी मानता है, कोई पिता मानता है, कोई पुत्र मानता है, नाना प्रकार से लोगों ने ईश्वर को याद किया है। रहस्यवादी रचनाओं में संयोग और वियोग दोनों दशाओं का चित्रण किया गया है। योग साधना संबंधी रहस्यवाद है। नाथ कबीरदास जी नाथ संप्रदाय के हठ योग से भी प्रभावित थे, क्योंकि नाथ संप्रदाय जो है ये हिंदी काव्य के जो पुरातन आदिकालीन जो कवि थे इनकी रचनाओं में इड़ा, पिंगला, सुषमना आदि नाड़ियां तथा अष्टदल कमल आदि का उल्लेख मिलता है। योग साधना से कुंडलिनी को जागृत कर सहस्त्र नगर, देखिएगा सहस्त्र नार चक्र तक जाकर के ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। ये हठ योग के बारे में नाथ संप्रदाय से भी ये कहीं न कहीं प्रभावित थे। और तीसरा देखिए ब्रह्म निरूपण जो है, ब्रह्मा जी का जो निरूपण संबंधी आकात्मीयता का रहस्यवाद है। कभी कभी कबीरदास जी कभी परमात्मा की प्राप्ति प्रगति की विचित्र अनुभूति करते हैं। देखिएगा कभी ये परमात्मा की जो प्रगति है उसकी विचित्र अनुभूति करते हैं,
इसके लिए भी गूंगे केरी शर्करा, गूंगे केरी शर्करा। जिस प्रकार से गूंगा शक्कर को खाने के बाद शक्कर के गुणों को बखान नहीं कर सकता है, उसी प्रकार ईश्वर के जो गुण हैं, ईश्वर का जो वास्तव में आनंद की अनुभूति है, उसको भी अवर्णनीयता की ओर संकेत किया है कि इसका हम कभी वर्णन नहीं कर सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। उल्टवासियों का रहस्यवाद है, बहुत अच्छा है। लिखते थे कबीर दास जी ने ब्रह्मा, जीव और माया के संबंधों को अटपटी उलटवासियों द्वारा भी व्यक्त करने का प्रयास किया है, जिसकी भाषा बहुत ही अटपटी है, किंतु विश्लेषण करने पर उसका जो भाव है वो अपने स्वतः स्पष्ट हो जाता है। नैया बीच नदियां डूबती जाए, कितनी बढ़िया लिखा है कि नैया बीच नदियां डूबती जाए, बरसे कम्मल भीजे पानी। कम्मल बरस रहा, पानी नहीं बरस रहा, बादल से कम्मल बरस रहे हैं और पानी भीग रहा है। आदि इस प्रकार की रचनाएं हैं जिनमें नाव और कम्मल माया के प्रतीक है। ये कंबल और नाव जो है ये माया के प्रतीक हैं, तथा नदी और ये पानी जो है ब्रह्मा के प्रतीक है। इस प्रकार से बहुत सी उल्टवासियां आपने लिखी है। उल्टवासियों में कबीरदास जी की उल्टी बानी, लोग कहते हैं, दूसरी भाषा में भी हम कह सकते हैं, कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कम्मल भीगे पानी। ये आप तरह तरह से लोग इसको गाते थे और समाज में चेतना जागृति पैदा करते थे। आइए अब आते हैं, थोड़ा सा समय को ध्यान में रखते हुए, आपके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए अब हम कला पक्ष की ओर लेकर चलते हैं। और कला पक्ष में देखिए भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार ये प्रमुख है। तो आइए, भाषा इनकी कबीरदास जी की भाषा बहुश्रुत संत थे और भ्रमण करने और साधु संगति में रहने के कारण इनकी भाषा में अन्य स्थानों के जो छंद भी आ गए हैं, इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल या खिचड़ी या साधुकड़ी भाषा भी कहा गया है। अर्थात चाहे पंचमेल कह दो या खिचड़ी कह दो, मिली जुली साधुकड़ी अर्थात साधुओं की जो भाषा है। साधु ज्यादातर उपदेश देते रहते थे, विभिन्न स्थानों पर जाते थे, तो स्थानीय लोगों को समझाने के लिए भिन्न भिन्न भाषा का प्रयोग करते थे। तो इनकी भाषा में अवधी भी है, खड़ी बोली भी है, ब्रजभाषा भी है, फारसी भी है, उर्दू भी है, संस्कृत भी है, राजस्थानी भी है, भोजपुरी आदि भाषाओं का सम्मिश्रण है। इसीलिए इसको पंचमेल कहा गया, इसीलिए इसको खिचड़ी भाषा कहा गया, इसीलिए इसको साधुकड़ी भाषा कहा गया। अच्छा, कबीर की भाषा भावों की अनुगामिनी है। भावों की अनुगामिनी मतलब समझ रहे हैं ना, पीछे चलने वाली, भावों के अनुसार। साहित्य की कसौटी पर कसने से कदापि खरी नहीं उतर सकती है। फिर भी वाणी की सत्यता के कारण जो ये कहते थे वो बहुत सत्य कहते थे, अकाट्य कहते थे। इस कारण से ये पर्याप्त ओजपूर्ण है और प्रभावशाली भी है। कबीर ने आवश्यकता अनुसार शब्दों का तोड़ा और मरोड़ा भी है, उसको अपने हिसाब से प्रस्तुत भी किया है। कबीर की भाषा में सरलता है, बोधगम्यता है और व्यवहारिकता भी है। ये भाषा की जो विशेषता है, अगर कबीर की भाषा की विशेषता आप याद करना चाहते हैं तो आप बताएंगे पंचमेल खिचड़ी साधुकड़ी भाषा है, भाषा सरल है, भाषा बोधगम्य है और भाषा व्यवहारिक है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको वर्णित करेंगे। इनके रस देखिएगा, रस की दृष्टि से कबीर ने श्रृंगार रस का दोनों पक्ष, संयोग और वियोग श्रृंगार का विशेष वर्णन किया है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के चित्रण में उत्कृष्ट कोटि का शांत रस भी दिखलाई देता है। मतलब आप जो है श्रृंगार रस और शांत रस दोनों का आपने बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। और कबीर की रचना यद्यपि अलंकार की दृष्टि से नहीं लिखी गई है, भाषा को इन्होंने सजाने का प्रयास नहीं किया गया, फिर भी उसमें स्वाभाविक रूप से जो अलंकार आ ही गए हैं, उनकी रचनाओं में रूपक अलंकार भी है, उपमा अलंकार भी है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, अन्योक्ति अलंकार भी है, दृष्टांत अलंकार भी है, यमक और अनुप्रास अलंकार के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। ये स्वाभाविक रूप से आ गए हैं, जबकि उन्होंने अलंकार का उनका संबंध नहीं रहा। वो सिर्फ अपनी बात को जो है साखी सुभद्रमणि के माध्यम से प्रस्तुत करते थे और जो बोलते थे तो स्वाभाविक अपने आप में ही वो अलंकार आ जाते थे। तो रूपक अलंकार के भी उदाहरण आपको मिलेंगे, उपमा के भी मिलेंगे, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति और
दृष्टांत अलंकार तथा यमक अलंकार, अंतराक्ष अलंकार के भी उदाहरण आगे हैं। आइए आगे लेकर चलते हैं। देखिए बहुत संक्षेप में लेकर वर्णन करना है। छंद शास्त्र की दृष्टि से कबीर ने साखी, साखी का मतलब होता है आँखी, आँखी का मतलब साक्षी। देखिएगा विभिन्न तरीके से आपको सिद्ध करने का बताया कि साखी अर्थात गवाही, साक्षी, साक्षी साधन अक्षी अर्थात आंखों के सामने, इसलिए यहाँ पर दोहा है। और रमेनी जो आपने प्रयोग किया है, रमेनी जो लिखी गई है इनके द्वारा, चौपाई और दोहा तथा गेय पदों का भी आपने प्रयोग किया है। पिंगल शास्त्र का ज्ञान न होने के कारण इनकी रचनाओं में पर्याप्त कमियां भी हैं, दोष भी है। इन्होंने लोक प्रचलित कहरवा, देखिए कहरवा, उस समय लोक प्रचलित कहरवा छंद था, आदि छंदों का भी आपने प्रयोग किया है। कहरवा नामक एक छंद था। अब देखिए इनका कबीरदास जी का जो साहित्यिक महत्व रहा है, आपको विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से समझा करके बताने का जो प्रयास किया गया है। कबीरदास जी का साहित्यिक स्थान या इनका साहित्य में क्या महत्व रहा। कबीर के काव्य का सर्वाधिक महत्व धार्मिक एवं सामाजिक एकता और भक्ति का संदेश देने में है। ये धार्मिक और सामाजिक एकता को प्रबल समर्थक थे और भक्ति का संदेश भी देते थे। उन्होंने हिंदी में एक नवीन युग चेतना और नूतन जीवन दर्शन का सूत्रपात किया है। ये प्रवर्तक भी रहे और उनका जो संदेश है बहुत ही पवित्र था, बाह्य आडंबरों से, पाखंडों से अलग था। पाखंड उसमें बिल्कुल नहीं स्वीकार करते थे और सहज भक्ति का संदेश दिया है। और उनके समाज सुधारक के रूप में, देखिए बहुत ही अच्छे समाज सुधारक भी थे, युग प्रवर्तक भी थे, महाकवि के रूप में भी इनका दर्शन छिपा हुआ है। ये रहस्यवादी कवि के रूप में हिंदी के सर्वोच्च ज्ञान पर बैठे थे। ज्ञानाश्रय शाखा के, देखिएगा ये ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी दो आपको दिया गया, तो ज्ञान मार्गी के ये सर्वोच्च कवि कहलाए, संत कवि हैं। तत्व तत्व कबीरा कही, तुलसी कही अनूठी। देखिए कबीरदास जी ने एक एक तत्व को विश्लेषण किया है। तुलसी कही अनूठी, अब बची खुची सूरा कही, और कही सब झूठी। देखिएगा किस तरीके से इनके महत्व को प्रतिपादित करते हुए ये दोहा दिया गया है। और इसको कहीं न कहीं आप याद करिएगा और अपने मन मस्तिष्क में बैठाइए। बहुत अच्छा इनका जीवन परिचय रहा है। इसी के साथ ये आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। और सभी बच्चे इनकी जो दोहा और साखियाँ हैं, जो शब्द है, रमैनियाँ, पदावलियाँ हैं, उनको याद करके आएंगे। जो कठिन शब्द है ना, उनको आप नोट करके लाइए और हमें उन कठिन शब्दों को भी हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। और आगे जो इनकी पदावलियाँ हैं, जो साखियाँ हैं, उस पर हम व्याख्या करेंगे, संदर्भ बताएंगे और उसके साथ कैसे कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं पाठ पर आधारित, वो भी हम आपको बताएंगे। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।